बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र महाराज की जय। मामति श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राण, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ, आप सभी के चरणों में मैं कोटान कोट प्रेम। प्यारे सुंदर साथ, जैसे कि आपने कल भाग में जाना कि किस प्रकार जब वह महात्मा अपने महाराज से कहते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी सिद्धि तंत्र विद्या सिखा देंगे कि जो आपके बहुत काम आएगी, तो महाराज जी यह मन में विचार लगा देते हैं, यह चीजें चमत्कार दिखाना, सिद्धि हासिल करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें तो परमात्मा की राह में चलना है। तो वही विचार बना देते हैं हमें किस ना किस तरह समात्मा को छोड़ना है। तो फिर कारुदास नामक साधु के साथ वह निकल पड़ते हैं। गांजे की चट्टी के बहाने को छोड़ करके हम आगे चलते तो अपने गांजा लेकर आएंगे, और जब आगे बढ़ते तो नदी पर स्नान करने के लिए रुक जाते हैं। तत्पश्चात वह महात्मा उनको ढूंढते ढूंढते आते हैं कि हे गुरु जी, हे गुरु जी, वो छोड़ देते हैं। फिर महाराज स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। तो वह बड़े अच्छे भाव से कहते हैं, हे गुरु जी, आप पहले हुक्म क्या होता, आपका हुक्म हमेशा शर्मा। आइए जानिए आगे क्या होता है। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण सतगुरु। बंदो श्री सतगुरु चरण को कलुष, बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामायुगल तो मैं पल पल करूं प्रणाम, तो मैं पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुनो सातवीं लहर। अलग हुए जिस वक्त से हमसे वो महाराज प्यारे, हमसे वे महाराज, जो शरीर में दो गुना जाग उठा वैराग। बोलो जो श्री धाम धनी की जय, बोलो जो श्री रतन पिया की जय। तो महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जैसे ही वो महात्मा से वहां से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसके पश्चात ऐसा मन में संचार हो जाता है, हृदय में संचार हो जाता है वैराग भाव का, कि हम जो पहले हमारे अंदर वैराग भाव था उससे 2 गुना वैराग भाव हमारे भीतर बढ़ जाता है। यात्राएं वैराग भाव की अधिक लगी अपनी पढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर एक दिन छोड़ लगे खाने। कि वैराग भाव की सीमा इस प्रकार हमारे शरीर में बढ़ती जा रही थी कि अचानक से इस प्रकार की चीजें होने लगी कि अपनी यात्रा में अब हम एक एक दिन छोड़कर खाना खाना हमने शुरू कर दिया। पहले हम रोज खाते थे, लेकिन अब जो भी खाते हम एक दिन छोड़कर खाते थे। दिवस तीसरे भी थोड़ा सा जीमा करते थे हम, उतना ही काफी होता था, जीम न सकते ज्यादा हम। जो तीसरे दिन भी हम लेकिन कम मात्रा में ही भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि हम किसी दिन ज्यादा भोजन ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि हमारे शरीर को ऐसा महसूस होता था कि जितना हमने कम ही खा लिया इतना ही हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया, तो वहां का ज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। महाराज जी कहते हैं कि भाई अपनी इस वैराग्य की यात्रा में हमने खाना तो पहले ही कम कर दिया, हमने एक दिन छोड़कर खाने लगे। तत्पश्चात भी हम तीसरे दिन तो खाते थे, तो वह भी हमारा खाना भोजन बहुत ही कम होता था और शरीर उसमें संतुष्ट रहता था। ऐसे अपनी वैराग्य की यात्रा में बढ़ते हुए हमने एक दिन क्या किया, एक विश्राम किया, एक वृक्ष तले, एक पेड़ के नीचे हम विश्राम करने बैठ गए।
लेकिन अचानक क्या होता है कि अज्ञान शक्ति हमें अपने जगड़ से लिया जैसे उसने और अपनी बाजू वो थाम लेती है। वहां शुरू हुई ऐठनी अपनी, जैसे पुर उठी अपनी, बैठे थे आंखें मीचे तो एकदम शुरू हुई खुलनी। महाराज जी कहते जैसे अज्ञात शक्ति ने हमें हमारी बाजू थामना शुरू किया तो ऐसी ऐठन हमारे शरीर में हो गई जिस प्रकार की पहले भी हुआ थी, जिस प्रकार की ऐठन पहले भी हमारे साथ एक बार हो चुकी है। और हम तो अपनी आंखें नीचे बैठे थे और जैसे ही हम इस ऐठन में जकड़े गए तो हमारी आंखें एकदम खुलनी शुरू हो गई। एक प्रकाश सा आया सन्मुख, बढ़ता हुआ बेतौल, इतने में कानों में आने शुरू हुए कुछ हमको। और जैसे ही धीरे धीरे हमारी आंखें खुल रही है तो अचानक हम देखते क्या कि वही प्रकाश सा बढ़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है और हम प्रकाश में कैसा हो रहा है कि हमें एक चमक सी लग रही है और तुरंत उसके पश्चात हमारे कानों में कुछ बोल पड़ते हैं। वो क्या होते हैं? देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना, अगर कोई उलझन हो मन में तो अब समझ बूझ लेना। तो वह कोई अज्ञात शक्ति के द्वारा कानों में ऐसे बोल पड़ते हैं कि भाई झंडूदत्त अब तुम्हें शिव शंकर भगवान के दर्शन होंगे और तुम भैया उठ के दर्शन कर लेना। अगर तुम्हें फिर भी कोई शंका संकोच तुम्हारे हृदय के भीतर हो तो तुम उसको पूछ कर समझ लेना। अगर कोई उलझन हो बड़ा तेज द्रुत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, तेज पुंज के मध्य विभूति रमे थी प्रतिमा एक सुरंग। एक ऐसा हुआ कि बहुत ही तेज गति के साथ मतलब डबल स्पीड के साथ इस प्रकार का चमकदार एक ऐसा चमक उठी कि पृथ्वी का अंग अंग चमकने लगा और तेज पुंज मध्य विभूति रमे थे प्रतिमा एक सुरंग। और एक ऐसी प्रतिमा हमारे सामने उभर कर आ गई जिसमें बहुत ही तेज था, नूर ही नूर था। प्रभाव पूर्ण मनहर अति सुंदर, दिव्य कांति अति उभार मन, आड़े रुख से खड़े नजर आए थे उनके पंख नयन। और भाई उनकी छवि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक थी कि हमारा तो मन ही मोह लिया देखते ही। और ऐसे प्रकार के कांतिवार उनके मन थे कि आड़े रखे से खड़े नजर के भाई वो आड़े रुख से खड़े हुए थे और उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी नजरें हम पर पड़ रही थी। जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति तो हमने सर झुका लिया, पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया। और जैसे ही उमापति शिव शंकर भगवान हमारे समक्ष रूप में आ जाते प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने तो हमने भाई उनका आदर सत्कार करते हुए उनके समक्ष अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। और हमारा मन अंतर मन गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया बहुत ज्यादा कि आज तो सौभाग्य की बात है कि जिनकी पूजा जिनकी आराधना हमारे पिताजी भी क्या करते थे और बचपन में हम उनके साथ उन्हें पकड़ कर जाते थे शंकर महादेव की पूजा आराधना करने, आज साक्षात हमें उनके दर्शन हो गए। रोमावली रोमांचित हो गई जब यह साक्षात्कार हुआ, बात न पूछो उस आभा की छिटकी जैसे चंद्रकला कि हमारे अंदर के एक एक रोम 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 ऐसा खिल उठा कि हमने जब उसका साक्षात्कार दर्शन शिव भगवान का हमने किया। और यह तो भाई हमसे पूछो मत कि हमारे अंदर किस प्रकार की खुशी एक हलचल चल रही है जैसे ही चंद्रकला की कोई छटक रही हो। गरुड़ त्रिशूल कंधे पर सर्प रहे काले लहरा, उनके सिवा ना कुछ दिखता था जैसे सब कुछ अस्त हुआ। के भाई कंधे पे उनके त्रिशूल था और हाथ में डमरू था, उनके सर्प भी सांप भी काले काले उनके गर्दन में इस प्रकार लहरा रहे थे कि देखना बहुत ही अजब लग रहा था। उनके सिवा ऐसा हो रहा था कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और जैसे कि सब कुछ अस्त हो गया, सब कुछ का विनाश हो गया। अब सिर्फ समक्ष क्या है, सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर भगवान। सुना गौर से बोले शिव, ऐ भक्त गुरु धारण कर लो। सुनते ही हम उनसे बोले, सिरोधार्य जो आज्ञा हो। और हमसे शिव शंकर भगवान क्या बोलते हैं, जैसे हमारा वार्तालाप शुरू होता है, भक्त
अरे झंडूदार, एक काम कीजिए, आप गुरु धारण कर लीजिए कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और जैसे ही हमने उनके शब्द सुने तो हमने भी एकदम उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते बोला कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो। पर किसको हम गुरु बना ले, समझ नहीं हमको आता। धारण तो करते पर कोई योग्य शरीर नहीं पर। तो महाराज जी अपनी बात स्पष्ट कर देते हैं शिव जी भगवान के सामने। शिव जी भगवान तो सलाह दे रहे हैं कि हे झंडूधर, आप अपने जीवन में गुरु बनाइए, क्योंकि निगुरों को कभी भी अच्छा मार्ग नहीं नजर आता। अगर आपके जीवन में गुरु का आगमन हुआ तो आप अवश्य परमात्मा की राह पर बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन महाराज जी भी सीधे स्पष्ट भाव से, सरल स्वभाव से स्पष्ट कर देते हैं कि अरे शिव शंकर भगवान, अगर मैं गुरु बनाऊं तो बनाऊं किसे? मुझे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अब तक नजर नहीं आया कि जिसे मैं गुरु बना सकूं। शिव को गुरु बना लो भाई, संवर जाएंगे सारे काज। उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। तो भाई जैसे ही अनजान शक्ति बोलती है कि भाई शिव जी भगवान को गुरु बना लो, अब तो आपके समक्ष भी है, तो कहते हैं भाई मेरे समक्ष तो अवश्य है शिव भगवान, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ। क्योंकि गुरु हमेशा जान कर बनाइए और पानी हमेशा छान कर पीजिए। तो गुरु के अगर जान पहचान ना हो तो गुरु बनाने का कोई औचित्य नहीं बैठता। तो समक्ष में शिव भगवान है, लेकिन इनकी जान पहचान मुझे नहीं है, तो मैं इनको गुरु नहीं बना सकता। आगे तुम्हें मिलेंगे यहाँ से, कहते ही हो गए अलग। आगे तुम्हें मिलेंगे यहाँ से, कहते ही हो गए अलग। साथ तेज भी हुआ तिरोहित, देर लगी बस एक पलक। तो कहते हैं कि भाई तुम्हें आगे मिल जाएंगे तुम्हारे गुरु, और ऐसा कहते ही भाई वो नजरों से बिल्कुल ओझल हो जाते हैं। और ज़ारा जितना भी तेज नूर चमक जितनी भी थी वह तुरंत समाप्त हो जाती है, और एक पल भी नहीं लगता कि जैसे फिर वही समय आ जाता जैसे हम विश्राम करने बैठे थे वृक्ष के तले। अंधकार आपसरा फिर मिली वहां ढीली अपनी, अंतर में प्रश्नोत्तर की एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। कि जैसे ही नूर खत्म हो जाता है सूर्य भगवान के अदृश्य होने के पश्चात, तो फिर से वहां पर अंधकार ही अंधकार पसर जाता है। चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही अंधेरा, और हमारे बीच बाजू में जो ऐठन हुई थी वो भी अब ढीली पड़ जाती है। लेकिन एक द्वंद, एक युद्ध हमारे मन के भीतर चल जाता है। क्या? प्रश्न और उत्तर का। हमारा मन आपस में ही प्रश्नोत्तर करने लगता है। रात काट दी मन से लड़ लड़, प्रातः ही उठ कर भागे, क्योंकि जगन्नाथ जी की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। कि भाई हम रात तो हमने एक सोचकर काट दी कि हम करें तो करें क्या, गुरु बनाए तो बनाए किसे। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर हमारे हृदय में मन के अंदर चल रहे थे, और ऐसे हमारी रात कट गई। लेकिन प्रातः काल उठते ही हम आगे की अपनी यात्रा की ओर बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ की दूरी अब कुछ ही दूरी की थी। मंजिल दर मंजिल तय करते हर्ष और उल्लास भरे, गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौरा से। कि भाई हमने मंजिल मंजिल तय करते हुए अपनी खुशी के साथ कि भाई हम जगन्नाथ जी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन में मग्न होंगे, तो एक खुशी हमारे मन में है। और ऐसे करते करते अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ना जाने बीच में सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौरा से पता नहीं क्या क्या मंजिलें हमारे बीच से गुजरती चली गई, और हम अपने यात्रा पर जगन्नाथ जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आई हर्ष की वे घड़ियां पैर से जिस मतलब से, दर्शन साक्षात तुमको हो जगन्नाथ जी जाते। कि भाई अब खुशी की घड़ियां, वो खुशी के पल हमारे समक्ष आ रहे हैं। जैसे कि जिसके लिए हम जगन्नाथ की यात्रा हमने आरंभ की थी, और वह मंजिल मान लो अब हमारे बहुत ही करीब है। और यह सोचते सोचते हम जगन्नाथ में सोचते हैं कि भाई हमें तो जाते ही जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, और वह जगन्नाथ ही है। और जिसके दर्शन के लिए उन महापुरुष ने हमें बनारस में कहा था विद्यालय के बाहर कि तुम जगन्नाथ जाओ, वहां पर दर्शन होंगे। उनके दर्शन के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी निष्ठा थी मन में यह साक्षात दर्शन होंगे,
जीवन का है दिवस सुनहरा, इसे कभी ना भूलेंगे। उन महात्मा के वचनानुसार, कथनानुसार हम जगन्नाथ जी की ओर बढ़ तो रहे हैं और पूरा विश्वास, एक निष्ठा हृदय के अंदर लेके चल रहे हैं कि भाई अब तो जगन्नाथ जी के दर्शन होने तय है। और ये ऐसा पल, सुनहरा पल हमारे जीवन का होगा कि हम जीवन में इसको कभी गलती से भी भूल नहीं पाएंगे। और जिसे रोज मिलन प्रीतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी, चुके ना उसका मूल अगर वार उस पर वसुधा सारी। कहते कि भाई अपने प्राण प्रीतम, अपने आत्म के नाथ जिस दिन हमारा मुलाकात हो जाए, उस पहाड़ पर परमात्मा से जिस दिन मुलाकात हो जाए, तो समझो कि उसी दिन मैं अपना सब कुछ बलिहारी कर दूं उनके ऊपर। और अगर मैं अपनी वसुधा, अपने जीवन का हर एक कतरा कतरा भी अपने शरीर का भी उन पे लुटा दूं, तो वह भी बहुत कम होगा। तो मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, देखिए महाराज जी के साथ कितनी एक विचित्र लीला घटती है कि जैसे यहाँ विश्राम के लिए पेड़ के तले बैठते हैं, तो शिव जी भगवान साक्षात आते हैं, समक्ष और बोलते हैं भाई शिव को गुरु बना लो। परंतु महाराज जी कहते हैं, महाराज श्री है मेरे शिव शंकर भगवान, बिन जाने पहचाने मैं गुरु नहीं बना सकता, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। तो शिव जी कहते हैं जाओ, फिर तुम्हें आगे तुम्हें गुरु मिलेगी। तो उसके पश्चात शिव जी भगवान गायब हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और महाराज से अपने जगन्नाथ की यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ही जगन्नाथ पहुंचने वाले होते हैं, तो क्या होता है आगे के भाग में जानेगा। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान को प्रेम बढ़े।